हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल जॉइनिंग इन गाइस। आज हम चेक करेंगे कि आप के जो पार्टनर हैं वो उनका लव जो आपके लिए है वो ट्रू लव है या फिर टाइम पास कर रहे हो आपके साथ में। तो फीलिंग और इमोशंस उनके ट्रू हैं या फिर जस्ट फॉर फन के लिए, जस्ट फॉर टाइम पास करने के लिए ही आपके साथ में रिलेशनशिप में है। तो जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की ट्रू इमोशन, ट्रू फीलिंग्स। तो रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, आप कॉन्टेक्ट में है, नो कॉन्टेक्ट में है, मैरिड अनमैरिड जो भी सिचुएशन में है, सेम जेंडर में है, कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो देखते हैं कि ट्रू लव या टाइम पास। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर को याद कर लें तो थोड़ा सा एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मेरे को भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ट्रू लव या टाइम पास। 8 ऑफ बैंड्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक, इसको हम साइड में रखते हैं। लेट्स सी 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मे बी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ में आपका एज डिफरेंस हो सकता है। आप या तो छोटे होंगे या फिर आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। ये डिफरेंस मुझे लग रहा है, या फिर थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी वाले ही आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है गाइस, जो कि अच्छी एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, ये पर्सन ने आपसे काफ़ी सारी बातें छुपाई हैं। ठीक है, आपसे ट्रांसपेरेंसी इस रिलेशनशिप में नहीं रखते होंगे ये भी पर्सन जो भी हैं। ठीक है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। ये पर्सन जो भी हैं ये दो दो ऑप्शन में जगल कर रहे हैं, यानी कि एक आप में और एक किसी और में। ठीक है, आप को क्या पता, ये बात आपको भी पता होगी कि ये दो ऑप्शन में जगल कर रहे हैं, लेकिन जो भी फीलिंग इस पर्सन की है वो इसीलिए आपके लिए मैं ये बोलूँ कि अगर आपने कमिटमेंट मांगा, स्टेबिलिटी मांगी है, तो मे बी ये दो दो ऑप्शन में जगल कर रहे हैं। इस वजह से आपको या तो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या फिर स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइज, ये इनकी विश फुलफिलमेंट जरूर है। आप ये चाहते हैं कि आपके साथ में रिलेशनशिप आगे बढ़े, आपके साथ में स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, लेकिन ये दो ऑप्शन में फंसे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। ठीक है, इसीलिए ये बातें भी छुपाते होंगे आपसे काफ़ी, यानी कि आपको कई बार शक भी होता होगा इस रिलेशनशिप में कि आपसे झूठ बोलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके या कुछ ना कुछ इस तरह की बातें करके ये आपको शांत कर देते होंगे। लेकिन कई बार आपको डाउट भी होता होगा कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ और भी चल रहा है, जिसकी वजह से ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये पर्सन जो भी हैं ये आपके बारे में सारी नज़र रखते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं पे हैं या कांटेक्ट में भी हैं तो भी आपका सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं गाइज। ये आपको आपके बारे में सारी न्यूज़ इस पर्सन को है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइज, आपको ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ही मिला है, यानी कि आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन इस पर्सन की तरफ से नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको कभी कभी लगता है कि इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ा जाए, आगे कुछ चेंजेस आपको अपनी लाइफ में करने आप चाह रहे हैं। मे भी हो सकता है कि किसी और रिलेशनशिप में जा रहे हैं या फिर इस किसी और रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ने आपको हैंग सिचुएशन में डाल के रखा हुआ है। आपको लगता है कि कभी इनकी फीलिंग ट्रू है, कभी कभी आपको लगता है कि आपसे बातें छुपाते हैं, कभी आपको लगता है कि आपको चीट कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति में ही लग रहे हैं। अब इन कार्ड्स को हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे गाइज, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज एंजल्स बताइए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है।
डेथ का कार्ड आया है गाइज। आपको लगता है कि रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, यानी कि आपको लगता है कि इमोशनली आप जितना पहले इस पर्सन के लिए फील करते थे, अब वो इमोशंस आपके मन में भी नहीं रहे हैं, और ये पर्सन के मन में भी आपके लिए इमोशंस अब मुझे कम होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा आपको लगता है। ठीक है, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है गाइज, मुझे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से काफी परेशान हो चुके हैं और आप किसी नए रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं, या फिर कोई और ऑप्शन भी आपके पास में हो सकता है जिसमें कि आप जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ने आपको काफ़ी लटका के रखा है और कोई भी स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, और काफ़ी आपको डाउट आता है कभी कभी इस पर्सन के ऊपर कि ये क्या कर रहे हैं आपके साथ में। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी गाइस, कोई सडन एक्शन, सडन मैसेज, किसी सडन प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ मुझे किसी और पर्सन का लग रहा है, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। ये पर्सन तो दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन दो सिचुएशन में भी जगल कर रहे हैं, यानी कि आपको या तो फैमिली हो सकती है या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आते आते भी रुक जाते हैं। तो कोई सडन चेंजेस आपकी लाइफ में होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं गाइस। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लियर किया है 8 ऑफ वैंड्स ने। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज एंजल्स बताएं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए। द फूल की एनर्जी आई है गाइस, ये पर्सन ने आपको लटका के रखा है, तो आप एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं। ठीक है, सीरियस ये पर्सन नहीं होते होंगे कभी भी, अगर आप जहाँ बोलते होंगे कि स्टेबिलिटी दे दें या फिर कमिटमेंट दे दें या फिर मैरिज के लिए या फिर किसी भी स्टेबिलिटी वाली चीज़ के लिए अगर आप इस पर्सन को बोलते होंगे, तो ये पर्सन हमेशा इमेच्योर एनर्जी दिखा देते होंगे आपको। ठीक है, मैनिपुलेशन कर देते होंगे। तो आप चाह रहे हैं कि न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में किसी और के साथ में भी हो सकता है। ठीक है, तो आप चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से निकल कर किसी और रिलेशनशिप में जाना, क्योंकि ये पर्सन ने आपको लटका के रखा हुआ है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज एंजल्स बताइए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। ये पर्सन थोड़ा सा फन लविंग भी हो सकते हैं, यानी कि सीरियस ना होना किसी बात को लेकर, हमेशा बात को मजाक में उड़ाना, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक भी इस पर्सन के हो सकते हैं। जस्टिस का कार्ड है गाइज, आपको जस्टिस चाहिए। अब आप चाह रहे हैं कि ये काफ़ी लंबा रिलेशनशिप हो चुका है, अगर ये पर्सन स्टेबिलिटी नहीं देते हैं तो आप ये चाह रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप से निकल जाएं और किसी ऐसे पर्सन के साथ में जाएं जो कि आपको कमिटमेंट भी दें और आपको स्टेबिलिटी दे लाइफ में। तो आप न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं। आपको भी पता है कि ये पर्सन फीलिंग्स हैं, लेकिन स्टेबिलिटी आपको शायद इस रिलेशनशिप में नहीं दे पाए, और उसका रीज़न दो ऑप्शन का होना या फैमिली का होना, इस तरह से भी सिचुएशन मुझे लग रही है। लेकिन ये पर्सन सीरियस आपके लिए इतना नहीं है जितना कि और चीज़ों को ये वैल्यू करते हैं। तो आपको अब जस्टिस चाहिए इस रिलेशनशिप में। आप अपनी नई शुरुआत करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, प्लीज एंजल बताएं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। देखिए, थर्ड पार्टी इशू आपकी लाइफ में हो सकता है। ये दो ऑप्शंस में जगल कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस में है किसी के, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है गाइस, ये पर आप काफ़ी ओवर इमोशनल भी हो चुके हैं इस पर्सन के लिए, आप काफ़ी डिप्रेशन में भी जा चुके हैं, काफ़ी टेंशन में भी आ चुके हैं। आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई नया रिलेशनशिप, या फिर आया भी होगा आपकी लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप, आप उसमें जाने की सोच रहे हैं। ठीक है, आप काफ़ी लंबे समय से इस पर्सन को चेस कर करके परेशान हो चुके हैं, लेकिन अब आप एक अपने इस रिश्ते में नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, जो कि एक ऐसा पर्सन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि आपको स्टेबिलिटी दे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज एंजल्स बताएं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। तो गाइज, मैं ये नहीं बोलूंगी कि फीलिंग्स नहीं है, ये पर्सन के मन में भी फीलिंग्स हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी मुझे लग रही है, या फिर स्टेबिलिटी वाली फीलिंग इस पर्सन के दिमाग में नहीं है। ये दो ऑप्शन में जगल कर रहे हैं, आपको और किसी और को लेकर, या आप या फैमिली को लेकर, कुछ भी रीजन हो सकता है। द स्टार का कार्ड आया है गाइज, आप अपने रिश्ते से कुछ, अपनी लाइफ से कुछ नया ही चाह रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप इन दिनों काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं। ठीक है, मेडिटेशन वगैरह आपने स्टार्ट किया होगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो सकती है गाइज, आप अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं।
यानी कि आप लाइफ में इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देखिए रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे आई होप। ठीक है, तो आप अभी इन दिनों काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आपने सरेंडर कर दिया अपनी लाइफ को और अभी आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस आए, स्टेबिलिटी आए। ठीक है, द हर्मिट की एनर्जी है, आप इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी परेशान भी रहे हैं। मे भी हो सकता है कि स्लीपलेस नाइट भी आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर रही हो और काफ़ी लंबा रिलेशनशिप ये चला होगा और स्टेबिलिटी नहीं मिलने की वजह से आप इस रिश्ते की एक नए रिश्ते की शुरुआत करना ज़रूर से चाह रहे हैं। ठीक है, आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है, आप हील हो रहे हैं, इनसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन अभी मुझे लग रही है, लेकिन ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये पर्सन अभी भी चाहते हैं कि आप इनके साथ में रिलेशनशिप में रहें, लेकिन अब आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाह रहे। तो फीलिंग्स हैं इस पर्सन की, लेकिन ये स्टेबिलिटी देने का मुझे नहीं लग रहा है कि आपको स्टेबिलिटी दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो चुके हैं काफ़ी इस रिलेशनशिप से। तो ऐसी ही आज एनर्जी इस पर्सन की निकल कर आई है और आपकी भी कुछ एनर्जी मैंने निकाल दी है। आपकी लाइफ में कोई एक नई शुरुआत हो सकती है गाइस, किसी नए रिश्ते की शुरुआत डेफिनेटली हो सकती है, यानी कि पुराना सब खत्म होके आप एक नए रिश्ते में एंट्री कर सकते हैं। राशियाँ मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। कैप्रिकॉन की राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आई है, एरीज राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आई है, स्कॉर्पियो राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस की राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड एक्वेरियस राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पाइसेस की राशि आज 2 बार निकल के आई है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं जो कि मेजर इवेंट को हम बताते हैं। कुछ नंबर हैं जो आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 27, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 17, नंबर 11, नंबर 18, नंबर 1 एंड नंबर 17 एंड नंबर 9 आपके लिए आज इम्पोर्टेंट हो सकता है गाइस। तो ये पर्सन में भी हो सकता है कि आपको कंटिन्यूस मैसेज भी कर रहे होंगे, मे भी हो सकता है कि आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है, या फिर इस पर्सन की तरफ से ऐसा हो सकता है कि भी हम फ्रेंडशिप में ही रहें या फिर रिलेशनशिप में रहें हमेशा, लेकिन अब आपको मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको स्टेबिलिटी चाहिए, जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप से अब मूव ऑन करना चाह रहे हैं। तो गाइज आज यही एनर्जी निकल के आई है। आई डोंट नो किसकी एनर्जी निकल के आई है और कितने लोगों से ये मैच करेगी, लेकिन ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपकी और आपके पार्टनर की ही रीडिंग निकल के आती है। कलेक्टिव रीडिंग है, जितने लोग इनको देखते हैं उनकी सबकी एनर्जी इसमें होती है, लेकिन आपके लिए भी कोई ना कोई मैसेजेस एंड एनर्जीज डेफिनेटली रीडिंग में होती है। पर्सनल रीडिंग अगर आपको करवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और जिन्होंने भी किया हुआ है उनका थैंक यू सो मच। अब आपके लिए थोड़ा सा ना एडवाइस कार्ड ज़रूर से मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि रीडिंग मुझे यहाँ पे इनकम्प्लीट लग रही है। तो क्या आपको क्या करना चाहिए, एंजल्स की तरफ से आपको क्या करने को कहा जा रहा है। तो ज़्यादा नहीं, एक कार्ड ही हम निकालेंगे, तो रैंडमली ही निकालते हैं आज आपके लिए कार्ड। नो नीड टू वरी, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड एंजल्स बोल रहे हैं अगर आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, आपको जो भी डिसीजन लेना होगा उस तक गॉड आपको पहुंचा देंगे, तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक कार्ड और हम लेंगे। इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हैं किसी भी सुप्रीम पावर, जिस भी सुप्रीम पावर पे आप ट्रस्ट करते हैं, गॉड पे, अल्लाह पे, जीसस पे, जिस पे भी, उनको आपकी जो स्थिति है, जो भी कंडीशन है, वो सरेंडर कर दीजिए। आपको राइट डिसीजन लेने में वो ही आपकी मदद करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एंजल्स का अभी फ़िलहाल तो यही मैसेज आया है। तो ये थी रीडिंग गाइज, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।